सल्तनत गुलिस्तान के दरबार में आज फिर वही पुराना मंजर था। बादशाह सलामत अपना सिर पकड़े बैठे थे और मलिका आलिया की आंखों में गुस्से की चिंगारियां थी। वजह? उनके दो लाडले शहजादे आमिर और उमैर। इन दोनों की लापरवाही का यह आलम था कि अगर सल्तनत की सरहद पर दुश्मन दस्तक देता तो ये दोनों पहले यह पूछते कि दुश्मन का ड्रेस कोड क्या है और क्या उनका मेकअप ऑन पॉइंट है। आमिर, जो बड़ा भाई था, सारा दिन महल के नए नए परफ्यूम चेक करने में गुजारता। उसका मानना था कि एक सच्चे शहजादे की पहचान उसकी तलवार से नहीं, उसकी स्किन केयर रूटीन से होती है। दूसरी तरफ उमैर था, जिसका ताल्लुक दुनिया के हर उस काम से था जिसमें मेहनत न करनी पड़े। उसका दिन शाही नाश्ते से शुरू होता और शाही नींद पर खत्म होता था। बादशाह सलामत, कुछ कीजिए। कल आमिर ने जांग की तैयारी के बजाय घोड़े को शैम्पू करने का ऑर्डर दिया है। बादशाह ने ठंडी आह भरी। इन्हें बाजार भेजो, शायद आम लोगों को देखकर इनमें कुछ होश आए। अगली सुबह आमिर और उमैर आम कपड़ों में बाजार की सैर को निकले। वो दोनों अपनी ही धुन में हीरो बनकर चल रहे थे कि रास्ते में उनका टकराव दो लड़कियों से हुआ। ये फिजा और नौशीन थी, जो उस वक्त अपनी दुकान के लिए गोलगप्पों का सामान लेकर जा रही थी। उमैर ने बिना देखे रास्ते में पांव रखा और फिजा की टोकरी से टकरा गया। चलो जी, सब्जियां और गोलगप्पे मिट्टी में। अंधे हो क्या, नजर नहीं आता? फिजा ने गरज कर कहा। उसका गुस्सा देखकर लगता था कि वो अभी आमिर का सिर गोलगप्पे की तरह फोड़ देगी। आमिर ने अपनी शाही जुल्फे संवारी। लड़की, तमीज से बात करो। तुम्हें पता है तुम किस शख्सियत से मुखातिब हो? मैं इस सल्तनत का मुस्तकबिल हूँ। मुस्तकबिल? भाई साहब, अगर तुम जैसे लोग मुस्तकबिल हैं तो हमें अभी से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके किसी दूसरी सल्तनत निकल जाना चाहिए। शाकल से तो तुम दोनों अचाई खानदान के लगते हो जिन्हें रास्ता भूल गया है। उमैर, तुम्हारी ये जुर्रत! मैं चाहो तो अभी तुम्हारी इस दुकान को यहाँ अस्तवा सकता हूँ। पहले अपने गिरेबान से ये दही भल्ला तो साफ कर लो, फिर दुकान उठवाने की बात करना। फिजा ने तंजिया मुस्कान के साथ कहा और बाकी बचा हुआ खट्टा पानी अमीर के नए जोड़े पर उलट दिया। पूरा बाजार हंसने लगा। शहजादे, जो खुद को दुनिया का सबसे हसीन इंसान समझते थे, वो दोनों गुस्से में पांव पटकते हुए वापस महल पहुंचे और बादशाह से शिकायत की। मगर बादशाह तो पहले ही मौके की तलाश में थे। बहुत हो गया सुनाया। तुम दोनों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ रिशाम और हलवे का नाम है। आज रात ही तुम दोनों को आर्मी ट्रेनिंग कैंप भेजा जा रहा है। वहां न कोई तुम्हें शहजादा कहेगा, न कोई तुम्हारे नखरे उठाएगा। और सन लो, वहाँ कोई तुम्हारी असलियत नहीं जनेगा। तुम आम सिपाही बनकर जाओगे। अमीर और उमैर के होश उड़ गए। लेकिन अब्बा हुजूर, वहां तुम मच्छर होते हैं, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। अमीर ने रोना शुरू किया। चुप, मलिका ने कहा। चुप, वहां जाओ और इंसान बनकर वापिस आओ, वरना महल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बांध हैं। रात के अंधेरे में दोनों शहजादों को एक पुरानी गाड़ी में बैठाया गया। उनका सफर शुरू हो चुका था, एक ऐसी जगह की तरफ जहां उनका सामना उन्हीं लड़कियों से होने वाला था जिन्होंने उन्हें बाजार में धूल चटाई थी। मगर उन्हें क्या पता था कि आगे उस्ताद भी उनका इंतजार कर रहा है, जो उनका शाही भूत निकालने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। सुबह के 4 बजे थे। अभी सूरज ने भी अंगड़ाई नहीं ली थी कि एक कान फाड़ देने वाली सीटी ने आमिर और उमैर को ख्वाबे खरगोश से जगा दिया। आमिर ने नींद में ही अपना हाथ तकिए के नीचे मारा। खिदमतगार, मेरा गुलाब का शरत लाओ। मगर हाथ लगने के बजाय मिट्टी की ठंडी जमीन महसूस हुई। उठो नमोनो, ये तुम्हारा बाप का दरबार नहीं है। एक गरजदार आवाज गूंजी। यह उस्ताद वी थे, जो हाथ में एक लंबा डंडा लिए खड़े थे। वी का मिजाज ऐसा था कि वो सुबह सुबह नाश्ते में
गुस्सा और दोपहर में सजा खाते थे। आमिर और उमैर लड़खड़ाते हुए बाहर निकले, जहां पहले से ही दूसरे उम्मीदवार खड़े थे। दोनों शहजादों की आंखें उस वक्त हैरानी से फट गईं, जब उन्होंने देखा कि उनके बराबर में वही बाजार वाली लड़कियां फिजा और नौशी अपनी दोस्तों सादफ, आयशा, राजनी और फ्लक के साथ खड़ी थी। दूसरी तरफ उनके रूममेट्स बिलाल और हसन नींद में झूम रहे थे। ओहो, नुशीन देख, वही दाही भल्ला ब्रदर्स यहाँ भी पहुंच गए। फिजा ने धीरे से कहा, मगर आमिर ने सुन लिया और गुस्से से लाल हो गया। बस बातें बैंड। आज का पहला टास्क खाना बनाना। अगर खाना अच्छा ना हुआ तो तुम सबको 100 पुशअप्स लगाने पड़ेंगे। वी ने चिल्लाकर कहा। रसोई में तबाही मच गई। आमिर ने आटा गूंदने की कोशिश की तो उसके हाथ ऐसे फंस गए जैसे किसी ने उन पर गोंद लगा दी हो। उमैर ने प्याज काटने की कोशिश की और रोना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में जलन हो रही है, ये कोई इंसानियत है? हाँ यार, मेरी भी। ये अनियंस हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। फिजा और नौशीन ने उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखा। हाथों पीछे न लायको, तुमसे एक मिर्च नहीं कती जा रही और फूजी बनने आए हो। आखिरकार सबने मिलकर कुछ बनाया जो देखने में दाल कम और कीचड़ ज्यादा लग रहा था। रोटियां ऐसी थी कि उनसे दुश्मन का सर फोड़ा जा सकता था। जब वी ने खाना चखा तो उन्होंने पूरा लुकमा बाहर निकाल दिया। ये क्या है? क्या तुमने मिट्टी को पका दिया है? सर, आमिर ने डरते हुए कहा। हमने दिल से बनाया था। तो अब दिल से ही इस सजा को भुगतो। वी ने हुक्म दिया। पूरा दिन तुम सब 4 घंटे तक एक टांग पर खड़े रहोगे और यह सारा पत्थर खाना तुम्हें ही खत्म करना होगा। 1 मिनट की भी सांस नहीं लेना। आमिर और उमैर जब एक टांग पर खड़े हुए तो उनकी कांपती हुई टांगों ने उन्हें बता दिया कि शहजादा होना कितना आसान था। मैं शहजादा हूं, मैं ये नहीं कर सकता। आमिर ने रोने वाली शक्ल बनाई। वी उसके पास आया और उसकी कमर पर डंडा हल्का सा टिकाया। तुम्हें ज्यादा मजबूत होना होगा, क्योंकि तुम्हारे नखरे तुम्हारी तलवार से ज्यादा भारी हैं। लड़कियां पीछे खड़ी उनका मजाक उड़ा रही थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी हंसी दुख में बदलने लगी। सबने मिलकर वह बुरा खाना खाया और एक दूसरे का साथ दिया। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है और दुश्मनी अब दोस्ती में बदलने वाली है। समय पर लगा घोड़े की तरह दौड़ रहा था। ट्रेनिंग कैंप की मिट्टी अब आमिर और उमैर के नए परफ्यूम बन चुकी थी। जो शहजादे कभी रेशम के बिना सो नहीं सकते थे, अब वो मिट्टी के ढेर पर ऐसी नींद सोते थे कि तोप का गोला भी उन्हें न जगा सके। लेकिन इस सख्त मेहनत के बीच कुछ बदल रहा था। फिजा और नौसीन, जो कभी उन्हें देखकर नाक चढ़ाती थी, अब उनके साथ मिलकर वी की सजाओं का मंसूबा बनाती थी। एक दिन जब वी ने सबको पूरा दिन नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहने का हुक्म दिया, तो सबने मिलकर उस्ताद को ही तंग करने का फैसला किया। यार बिलाल, अगर हमने उस्ताद की सीटी छुपा दी तो वो हमें जगाएगा कैसे? पागलो, वो सीटी के बगैर भी इतना ऊंचा चिल्लाता है कि पूरा जंगल जाग जाता है। बेहतर है हम उसके खाने में थोड़ी ज्यादा मिर्च डाल दें। नहीं उस्ताद जी, इतने भी बुरे नहीं है। देखो ना, आमिर के हाथ का चाला देकर कल उन्होंने चुपके से मारहम रखा था। सबकी नजरें फ्लक पर गईं। फ्लक और उस्ताद वी की खामोश दोस्ती अब कैंप में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। वी, जो बाकी सबके लिए जल्लाद था, फ्लक के सामने आते ही अचानक फिलोसफर बन जाता और लंबी लंबी बातें करने। ट्रेनिंग के दौरान आमिर और फिजा की नोकझोंक ने एक नया मोड़ ले लिया था। एक रात जब सब थक कर आग के पास बैठे थे, आमिर ने फिजा को बताया, पता है, बाजार में जब तुमने मुझ पर खट्टा पानी डाला था, मुझे बहुत गुस्सा आया था, मगर आज लगता है कि वो पानी मेरे दिमाग की गर्मी निकलने के लिए जरूरी था। फिजा हंस पड़ी। चालो, कम से कम तुमने ये तो माना कि तुम्हारा दिमाग गर्म था। वैसे आमिर, तुम फौजी बनने के बाद क्या करोगे?
आमिर ने मुस्कुराते हुए अंधेरे में देखा। मैं अपने माँ बाप को दिखाऊंगा कि उनका लापरवाह बेटा अब उनकी हिफाजत कर सकता है। लेकिन ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह वी ने सबको बुलाकर एक मुश्किल इम्तिहान दिया। उन्हें 10 किलोमीटर का रास्ता भारी पत्थर उठाकर तय करना था। जब उमैर गिरने लगा तो नौशीन ने अपना पत्थर साइड पर रखा और उसका हाथ पकड़ लिया। उठो शहजादे साहब, अभी तो हमें मिलकर उस रात को हराना है। नौशीन ने हिम्मत दी। इसी तरह दोस्ती का यह कारवां चलता रहा। बिलाल, हसन, सादफ, रजनी और आयशा की शरारतों ने माहौल को गमगीन होने से बचाए रखा। उन सबको अब एहसास हो गया था कि वे सिर्फ दुश्मन या दोस्त नहीं, बल्कि एक ऐसी टीम बन चुके हैं जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। ट्रेनिंग खत्म होने के करीब थी और अब वक्त था वापसी का, मगर वापसी अकेले नहीं, बल्कि उन रिश्तों के साथ जो उन्होंने मिट्टी में मिलकर बनाए थे। पहले जली हुई रोटी से डरते थे, आज तलवार और नेज़े ऐसे चला रहे थे जैसे उनकी पैदाइश ही मैदान जंग में हुई हो। उस्ताद वी ने गरज कर ऐलान किया, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम सब अब सिपाही हो। सब ने एक दूसरे को नम आंखों से देखा। आमिर और उमैर का दिल भारी था। उन्हें अपनी असलियत छुपाने का दुख था, मगर फिजा और नौशी से दूर जाने का गम उससे कहीं ज्यादा था। सब ने एक दूसरे को अलविदा कहा और वादा किया कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। आमिर और उमैर महल वापस पहुंचे, मगर इस बार उनकी चाल में नखरा नहीं, बल्कि एक फौजी का वकार था। बादशाह और मलिका उन्हें देखकर हैरान रह गए। आमिर ने फौरन कहा, अब्बा हुजूर, हम वापस आ गए हैं, मगर 2 इनाम साथ लाए हैं। जब फिजा और नौशी को शाही दावत पर बुलाया गया और उन्हें पता चला कि उनके साथ मिट्टी में लेटने वाले दही भल्ला ब्रदर्स दरअसल शहजादे हैं, तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। तुम सच में शहजादे हो? मतलब वो जो हमने तुम्हें जली हुई रोटियां खिलाई थी, वो शाही जुर्म था? शाही जुर्म नहीं, शाही साजा थी। मगर अब साजा खत्म हुई। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमेशा की इस महल में रहो। नौशी और उमैर की दोस्ती भी इसी तरह रिश्ते में बदल गई। लेकिन सब दोस्तों को एक ही फिक्र थी, उनका उस्ताद वी और फ्लक। सब दोस्तों बिलाल, हसन, सादफ, राजनी और आयशा ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन बनाया। उन्होंने वी और फ्लक को एक खूबसूरत शाही बाग में मिलने का संदेश भेजा। वी, जो कैंप में शेर की तरह दहाड़ता था, आज एक पुरअफ़ज़ा मकाम पर ऐसे खड़ा था जैसे उसकी टांगे एक टांग पर खड़े होने वाली सजा से भी ज्यादा कांप रही हों। उस्ताद जी, आज सीटी बजाना भूल गए क्या? या फिर आज भी किसी को धूप में खड़ा करने का इरादा है? फलक, मैं तुम सबका टीचर हूँ, मगर तुमने मेरी सख्ती का भी बुरा नहीं माना। आज मैं तुमसे। फलक, क्या तुम इस सख्त मिजाज उस्ताद की जिंदगी में थोड़ी नार मिजाजी लाओगी? फ्लक ने शर्माते हुए सर झुका लिया, जिसका मतलब हाँ था। पूरी सल्तनत में जश्न का समा था। एक ही मंडप में कई शादियां हुईं। अमीर फिजा, उमर नौशीन और आखिरकार वी और फ्लक। बिलाल, हसन, सादफ और रजनी ने शादी में वो डांस किया कि बादशाह भी झूम उठे। उस्ताद वी ने सबको तोहफे में एक एक तलवार दी और कहा, याद रखना, खाना बनाना सीख लिया है, मगर तलवार चलाना मत भूलना। आमिर और उमर अब लापरवाह नहीं थे। उन्होंने अपनी सल्तनत की हिफाजत का हलफ उठाया, मगर वो आज भी कभी कभी किचन में जाकर जली हुई रोटी जरूर बनाते थे, ताकि उन्हें वो हसीन दिन याद रहें जब वो सिर्फ नमूने थे, शहजादे नहीं। When the shadows start to glow, a hand reached out beside her saying, careful, don't let go.